शारदा शारदाम्बोज वदने वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रिया। सर्वेभ्यो नमो नमः। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में आज एक दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए प्रोफेसर मोहन चंद बलोदी सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर प्रकाश चंद पंत सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर श्वेता अवस्थी मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर सुमन प्रसाद भट्ट सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर राजेश चंद्र सती सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ मैं आज के इस प्रकरण पर, जो कि संस्कृत साहित्य में शौर्य परंपरा विषय पर आज विशेष प्रकाश डालेंगी डॉक्टर बिंदुमती द्विवेदी मैम। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में। साथ ही साथ मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ कारगिल युद्ध भारतीय सेना का अदम्य साहस विषय पर जो विशिष्ट प्रकाश डालेंगे डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्र सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर सुशील चमोली जी का। साथ ही साथ मैं स्वागत करती हूँ छात्र अध्यापकों का, जिनके द्वारा अपना विशेष वक्तव्य यहाँ पर रखा जाएगा। जगदीश चंद्र पांडे जी, सौरभ, हर्षित, दुर्गा पाल। और मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ अपने सभी छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिकाओं का, शोधार्थियों का, विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों से जुड़े हमारे विभिन्न विद्यार्थियों का। कृपया माइक म्यूट कर लें जिनका माइक ऑन हो रखा है। मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति एवं कुलसचिव महोदय का, जिनके द्वारा यह कार्य दिया गया है कि हम सभी को कारगिल विजय दिवस को सेलिब्रेट करना है, और जिसमें हम वीर शहीदों को आज नमन करने के लिए इस पटल से जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम को माँ भगवती को समर्पित करते हुए मैं अपने 4 पंक्तियाँ आपके सामने बोलना चाहूँगी शहीदों को समर्पित करते हुए। बर्फीली चोटियों पर लिखा बलिदानों का इतिहास है, हर दिल में गूंज रहा आज वीरों का वो विश्वास है। ना थमी सांसें ना झुकी निगाह, जब दुश्मन ने ललकारा था तब हिंदुस्तान के सपूतों ने करके रणघोष पुकारा था। वो बोले गर्जन से धरती माँ की लाज बचाएंगे, वो बोले गर्जन से धरती माँ की लाज बचाएंगे, हर बंकर से तिरंगा फहराकर दुश्मन को खदेड़ भगाएंगे। शेर दिलों ने जान गंवाई पर झुके नहीं थे एक कदम, तब जाकर गूंजी आज़ादी की हर घाटी हर पद हर दम। आज नमन उन वीरों को जो लौटे तिरंगे में लिपटकर भारत माता के चरणों में समर्पित हुए वो हंसते हुए लड़कर। उन वीर शहीदों को नमन करते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ अपने वक्तव्य को मंच पर रखने के लिए छात्र अध्यापक जगदीश चंद्र पांडे जी को कि वे आएँ और अपने विचारों को प्रस्तुत करें। छात्र अध्यापक जगदीश चंद्र पांडे, आवाज़ आ रही है आपको? रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटने ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे, क्षुरतरुवर्षाखा लेखनी पत्रमुर्वि, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि गुरुगुणान् पारं नयाति। आज के इस संगोष्ठी जो कि शौर्य दिवस के रूप में मनाई जा रही है, इस संगोष्ठी में सम्मिलित
मेरे विभाग के विभागाध्यक्ष तथा समस्त मेरे गुरुजन तथा विश्वविद्यालय के कुल सचिव, कुलपति महोदय तथा विश्वविद्यालय में कार्यरत अन्य विभागों के मेरे गुरुजन तथा मेरे मित्र सहपाठीजनों के समक्ष शौर्य दिवस के रूप में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उससे पूर्व माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित एक छोटी सी कविता है कि मुझे तोड़ ले ना बन माली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर। 26 जुलाई 1999 को अपने भारत माता के उस क्षेत्र पर जब आतिताइयों ने कब्जा किया था, तो उस समय भारत के सैनिकों ने आतिताइयों को खदेड़कर पुनः उस स्थान पर कब्जा किया। यह शौर्य दिवस का ऐतिहासिक पक्ष है, क्योंकि शास्त्र कहता है आतिताई वही है, नीति भी कहती है अग्निदो गर्धश्च शस्त्र पाणिर धनावह क्षेत्र दारा प्रहारश्च सड़े ते आतितायिनः। जो इस प्रकार के कर्म करते हैं वे 6 लोग आतिताई हैं। तो 1999 में इस प्रकार की विचार रखने वाले आतिताइयों ने जब हमारी मातृभूमि पर कब्जा किया, तो उस समय भारत के सैनिकों ने अपने वीरता और बलिदान का परिचय देकर उस भूमि को पुनः भारत में समर्पित किया। लेकिन आज का विषय है संस्कृत शास्त्रों में शौर्य की परंपरा। इस विषय पर सूक्ष्म चर्चा करूंगा, क्योंकि आगे भी गुरुजन इस पर विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन प्रश्न उठता है कि भारत, जब हमने अपनी स्वेच्छानुसार भारत को एक अपनी सुविधा के लिए संघ राज्य के रूप में स्थापित किया, उस समय अपनी संस्कृत शास्त्र परंपरा को, जिसमें पूर्ण रूप से शौर्य विषय एक परंपरा के रूप में स्थापित था, उसको ग्रहण नहीं किया। इसका उदाहरण है संघ के रूप में हमने इसको ग्रहण किया, तो हमें बस यही सिखाया गया अहिंसा परमो धर्म, और सिखाते 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 इतना सिखाया गया कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन उसके आगे का श्लोक ही नहीं बताया गया कि धर्म हिंसा तथैव। महाभारत कहता है कि अहिंसा परमो धर्म अच्छी बात है, लेकिन धर्म हिंसा तथैव। धर्म क्या है? कर्तव्य, अर्थात मातृभूमि के प्रति क्या करते हैं। हमें तो यही बताया गया कि गंगा जमुना तहजीब, लेकिन बात यह है कि गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब किसी और की। लेकिन संस्कृत शास्त्रों में यदि देखें, शौर्य की परंपरा में संस्कृत शास्त्र कहता है कि सठे साठ्यम समाचर, सठ के साथ सठ का ही व्यवहार करना चाहिए, तभी वह पूर्ण रूप से अपने कर्म से दूर हो पाएगा। यदि शैक्षिक रूप से भारतीय शास्त्र परंपरा को देखें, जिसमें शौर्य का पूर्ण रूप से परंपरा के आधार पर वर्णन है, उसमें है कि हमें 75 साल लग गए अपने शैक्षिक परिदृश्य को बदलने में, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने में 75 साल लग गए। तो फिर हमने वह शौर्य परंपरा जो कि शास्त्र में पूर्ण रूप से परिलक्षित थी, जिसमें यह था कि धर्मो रक्षित रक्षित, इसको पूर्ण रूप से परिलक्षित नहीं होने दिया। अगर शौर्य को समझे, सैनिक तो अपना कार्य पूर्ण रूप से करता है सीमा पर जाकर, लेकिन क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम इस समाज में रहकर अपने शौर्य को परिलक्षित करें? शौर्य क्या है? शौर्य वह नहीं जो तलवारें चलवाए, शौर्य वह है जो अन्याय से टकराए, जो राम बने मर्यादा में और अर्जुन बने धर्म युद्ध में आए। शौर्य वह है।
लेकिन शैक्षिक परिदृष्टि से यदि बात करें तो हमें पूर्ण रूप से अपने स्वयं के इतिहास को भी पढ़ने नहीं दिया गया। हमारे ऊपर शास्त्रीय परंपरा को छोड़कर दूसरों के द्वारा लिखे गए इतिहास को थोपा गया। हमारे उस संस्कृत और सांस्कृतिक परंपरा को पूर्ण रूप से परिलक्षित नहीं किया गया। यदि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में शास्त्र के आधार पर देखें कि किस प्रकार से सामाजिक परिप्रेक्ष्य के रूप में शौर्य हमारे धर्म शास्त्रों में था, इसको यदि जाने तो यह इस प्रकार से था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की जो भावना थी उसको सिर्फ किसी दूसरे के परिप्रेक्ष्य में दिया गया। हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः का पूर्ण रूप से परिलक्षित नहीं, जिसका वर्तमान समय में उदाहरण है। 2 दिन पूर्व मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया कि हम अपने घर के अंदर अपनी धर्म पद्धति भजन कीर्तन नहीं कर सकते, उसके लिए भी हमें प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ी। तो उस समय हमारा शौर्य आगे आना चाहिए कि समाज में हम अपने शौर्य को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। और कल ही एक फैसला आया है कि मुंबई में जो आतताइयों ने कार हमले किए थे उन लोगों को, 12 लोगों को मुंबई हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया है। तो इस आधार पर तो क्या हमारा शौर्य यहाँ पर दिखता है? वर्तमान परिप्रेक्ष्य यही है कि हम शौर्य को अपने सामाजिक परिप्रेक्ष्य से अपना सदुपयोग, अपना जो कर्तव्य है उसको परिलक्षित करें, क्योंकि वक्त की चाल से मत घर बढ़ाओ, धर्म के दीप जलाओ, संस्कृति की छाया में चलो, शौर्य की राह दिखाओ। शौर्य वह है जो अपने कर्तव्य को करने के लिए प्रेक्षित करे। हमारे सामने यदि कुछ गलत हो रहा है, जो हमारी मौलिकता है अर्थात नैतिकता है, उसको हम अग्रसित करें। अर्थात पूर्व भारत के CDS डॉक्टर बिपिन रावत जी ने कहा था कि हमें अपने शत्रु से उतना खतरा नहीं है, हमें 2.5 शत्रु से खतरा है। अर्थात हमारे भीतर ही कुछ ऐसे आतताई विचारों के लोग रहते हैं जो पूर्ण रूप से हमारे धर्म शास्त्र की जो परंपरा है, जो संस्कृत शास्त्र की परंपरा है, उसको परिलक्षित करने में अवरोध उत्पन्न करते हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नित्य प्रति समाज में हम अपने शौर्य को आगे करें, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसे करने कर चलो हम हंसे जग रोए। बस ऐसा शौर्य उत्पन्न करके जाएं कि दुनिया याद रखे। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत। बहुत ही बढ़िया छात्र अध्यापक जगदीशन पांडे। शौर्य केवल वह नहीं जो हमें तलवारें चलाना सिखाए, हमें सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय शास्त्रों का अवलोकन कर, अध्ययन कर जो सामाजिक चेतना है, मूल्य को जगाना चाहिए। यह प्रेरणा अपने अपने उद्बोधन से यहाँ पे दिया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ छात्र अध्यापक सौरभ को, वे आएँ और अपने विचारों को प्रस्तुत करें। छात्र अध्यापक सौरभ। जी मैम, सर्वेभ्यो नमो नमः। आज के ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित सभी गुरुजनों एवं अन्य विभाग के अध्यापकों को मेरा प्रणाम एवं सभी छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं को मेरा प्रणाम। मैं सौरभ, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र विभाग द्वितीय वर्ष। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि आज कारगिल विजय दिवस है, अतः मैं सर्वप्रथम भारतीय सेना के उन वीरों को नमन करता हूं जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मैं नमन करता हूं उन माताओं को जिन्होंने ऐसे वीरों को जन्म दिया। मैं नमन करता हूं इस भारत भूमि को जिसमें ऐसे वीरों का बार बार जन्म होता रहता है। मैं आज इस कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आपके सामने अपने सूक्ष्म विचार को रखूंगा।
अगर इसमें मुझसे कोई त्रुटि हो या भूल हो तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हर साल हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे हम ऑपरेशन विजय के नाम से भी जानते हैं। यह दिन उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। 1999 में यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य लड़ा, जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने द्रास लद्दाख में स्थित कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर धोखे से कब्जा कर लिया। जैसे ही इस घटना का पता भारतीय सेना को चला, भारतीय सेना ने देरी न करते हुए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन विजय के तहत बेहद मुश्किल हालातों और बर्फीली चोटियों पर लड़ते हुए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देकर दुश्मन को मार भगाया। यह युद्ध तकरीबन 2.5 माह तक चला। अंततः 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपनी कारगिल की पहाड़ियों में पुनः अपना अधिकार वापस कर तिरंगा लहराकर यह साबित कर दिया कि भारतीय सेना न कभी झुकी है न कभी झुकेगी। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि इस युद्ध में हमारी एकता, अखंडता, देश प्रेम की जीत थी। इस युद्ध में हमारे कई वीर सपूत शहीद हो गए। यह युद्ध उस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब था जो हमेशा छिपकर कायरता से भारतीय सीमा में घुसपैठ की नाकाम कोशिश करता रहता है। मैं उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कुछ पंक्ति को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कारगिल की विजय भारत की नहीं भूलेगा पाकिस्तान, कारगिल विजय भारत की नहीं भूलेगा पाकिस्तान। हमला पहले किया उसने फिर भी जीता हिंदुस्तान। जो करेगा छिपकर वार उस पर होगा वज्र प्रहार। यही है भारत की पहचान, कारगिल के विजय भारत की शान। धन्यवाद। बहुत खूब छात्र अध्यापक सौरभ। जो करेगा छुपकर वार उस पर होगा वज्र प्रहार। हम सब भारतवासी प्रत्येक के हृदय में यह भाव विराजित होता है और राष्ट्र भाव की अभिव्यक्ति के लिए आंतरिक और बाह्य स्वरूप में जो जिस स्वरूप में अपना जो राष्ट्र के लिए योगदान दे सकता है उसे आवश्यक रूप से ये भाव स्वीकारना चाहिए। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से सह आचार्य डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र जी जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपका विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ हमारे साथ विश्वविद्यालय के शोधाधिकारी महेश ध्यानी जी जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। पर्यावरण विभाग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विनय कुमार सेठी सर, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में सर। और आमंत्रित करती हूँ मैं छात्र अध्यापक हर्षित दुर्गापाल को कि वे आएँ और अपने विचार कारगिल विजय दिवस जो कि शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है उस पर अपने विचार अभिव्यक्त करें। छात्र अध्यापक हर्षित दुर्गापाल। जी मैम। सर्वेभ्यो नमो नमो। मैं हर्षित आज इस ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदरणीय सभी अध्यापकों को व मेरे सहपाठियों को मेरा सादर प्रणाम। आज शौर्य दिवस के अवसर पर मैं आपके सामने कुछ शब्द व्यक्त करना चाहता हूँ। शौर्य दिवस, जिसे वीरता दिवस भी कहा जाता है, यह दिन उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यह दिन भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, देशभक्ति और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। बहादुर सैनिकों, देशभक्तों तथा उनके सम्मान करने के उद्देश्य से यह वीरता दिवस इस दिन मनाया जाता है, जिसे कारगिल विजय दिवस के नाम से भी जाना जाता है। विशेष रूप से यह दिन उन सैनिकों को व बहादुर जवानों को समर्पित है जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए निडर होकर अपने प्राणों का न सोचकर देशभक्ति के लिए लड़ाई लड़ी। शौर्य चक्र भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक वीरता पुरस्कार है जो युद्ध में लड़ते समय सैनिकों की वीरता, बलिदान व उनके साहस के सम्मान में दिया जाता है। शौर्य दिवस विभिन्न अवसरों पर मनाया जाता है। 9 अप्रैल को भी शौर्य दिवस मनाया जाता है, जिसे CRPF वीरता दिवस के नाम से जाना जाता है। यह दिन 1965 में गुजरात के रण में हुई
सरदार पोस्ट की ऐतिहासिक लड़ाई की याद में मनाया जाता है, जब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के मात्र 2 प्लानूट जवानों ने पाकिस्तानी सेना की एक पूरी ब्रिगेड को परास्त कर दिया। उसी उपलक्ष्य पर 9 अप्रैल को भी शौर्य दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को भी शौर्य दिवस के रूप में यह उपलक्ष्य मनाया जाता है। यह संगठन हिंदू द्वारा 1992 में बाबरी मस्जिद के डाये को गिराए जाने की घटना के संदर्भ में है। 6 दिसंबर 1992 को लाखों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या में इकट्ठा होकर बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था। इस घटना के बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें कई लोग मारे गए व कुछ घायल भी हुए। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद लिब्रहान आयोग का गठन किया गया था, जिसमें इस घटना की जांच की गई व 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें यह विवाद समाप्त हुआ, जो देश भर में गौरव की बात थी। 6 दिसंबर को काला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, खासकर मुस्लिम संगठनों द्वारा। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच सन 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिन तक चला और 26 जुलाई के दिन इसका अंत हुआ। इस युद्ध में भारत विजयी हुआ। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु यह दिवस मनाया जाता है, जिसे शौर्य दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में हर साल मनाया जाता है। अंत में आप सभी को शौर्य दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय तु उत्तराखंड। बहुत ही खूब छात्राध्यापक हर्षी दुर्गापाल, आपके द्वारा कारगिल विजय दिवस का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो हम सबके समक्ष यहाँ प्रस्तुत की गई, और मुझे आशा है कि सबने जो कारगिल विजय दिवस है, जिसे आज हम शौर्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम सब ने यहाँ पर समझी है। अब वक्त है संस्कृत साहित्य में जो हमारा शौर्य परंपरा का योगदान है, जो हमारा शौर्य परंपरा की जो एक गाथा है, जो एक परिपाटी है, वो किस रूप में है, उस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर बिंदुमती द्विवेदी मैम को कि वे आएँ और आज का जो हमारा मूल विषय है उस पर विशिष्ट प्रकाश से हम सभी को लाभान्वित करने का कष्ट करें। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैडम। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस तरंग आधारित कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे रजिस्ट्रार महोदय श्री गिरीश कुमार अवस्थी जी का स्वागत एवं अभिनंदन है। इस वेबिनार में जुड़े हुए समस्त विद्वज्जनों का, शोध छात्रों का, छात्राध्यापकों, छात्राध्यापिकाओं का, और जितने भी हमारे सहयोगी जन हैं, हमारे विश्वविद्यालय के जितने भी प्राध्यापक गण हैं और बाहर से भी जो लोग जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है, सभी को अभिवादन है। ऑपरेशन विजय के इस दिन को हमारी उत्तराखंड सरकार द्वारा शौर्य दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय किया गया, और उसी उपलक्ष्य में आज हमारे विश्वविद्यालय में संस्कृत शास्त्रों में शौर्य परंपरा इस शीर्षक से वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। हमारा संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत शास्त्रों में शौर्य परंपरा, जब ये वाक्य आया तो मस्तिष्क में एक बात आई कि हमारा जो संस्कृत वाङ्मय है वह वैदिक साहित्य और वैदिक वाङ्मय और लौकिक साहित्य, इस दो रूपों में हमारे सामने आता है, जिसमें वेदों में वेद, पुराण, उपनिषद आदि आते हैं, और लौकिक में हमारा
रामायण, महाभारत और जितने भी उसके बाद के ग्रंथ हैं वो सब लौकिक में आते हैं। देखने में आता है कि ये दोनों ही प्रकार के हमारे जो अनुय हैं शौर्य गाथाओं से भरे पड़े हैं। वैदिक साहित्य में जब हम इंद्र के पराक्रम का वर्णन देखते हैं, जो जिनके विषय में ये बात आया है कि सदैव प्राचो विनिमायमानैर् वज्रेण खानन्यत तृणन् नदीनां यथा सृजत पथिभिर्दीर्घमाथै सोमस्य तामद इंद्रश्चकार। इस तरह यहाँ इंद्र के पराक्रम का वर्णन करते हुए वेदों में जब उनकी वीरता का वर्णन किया जा रहा है, तो उसी समय एक ऐसी शक्ति का बाद में आकर हमारे पुराणों में एक ऐसी शक्ति का भी उद्घाटन किया गया जिसे इंद्र भी नमस्कार करते हैं, इंद्र भी जिसका वंदन करते हैं, जिसे माँ भगवती के रूप में हम जानते हैं। तो भगवती स्तोत्र में व्यास जी कहते हैं कि जय महिष विमर्दिनी शूल करे, जय लोक समस्तक पाप हरे, जय देवी पितामह विष्णुनते, जय भास्कर शक्र शिरो नवते। शक्र भी जिसके सामने सिर झुका रहे हैं, अर्थात जितने भी पराक्रमशाली हैं उन सबके द्वारा वंदित जो हैं वो सर्व पराक्रमशाली हमारी आदि शक्ति माँ भगवती। इस तरह हमारी जो परंपरा है, शौर्य की परंपरा है, यह वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण सब में सर्वत्र क्रमशः हम देखेंगे तो आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। शौर्य मानव के उत्तम गुणों में सबसे प्रमुख गुण माना जाता है। धर्म की रक्षा और अन्याय के दमन के लिए पराक्रम परम साधन है। संस्कृत साहित्य में शौर्य का स्तवन विविध रूपों में देखा जाता है। रामायण में श्री राम आदर्श वीर के रूप में दिखाई देते हैं, तो वहीं लक्ष्मण हनुमान राम की सहायता करते हुए असीम पराक्रम का प्रमाण देते हुए दिखाई पड़ते हैं। हनुमान के लिए तो अतुलित बलधामम हिमशैलावदेहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, इस तरह से इतने पराक्रमशाली रूप में रुद्रावतार भगवान शिव जो कि राम की सेवा में तत्पर हैं, उनके पराक्रम का वर्णन आता है। हृदय गदगद हो जाता है इन पंक्तियों से। आगे जब हम महाभारत में देखते हैं तो अर्जुन का शौर्य, भीम का बाहुबल, अभिमन्यु का युव पराक्रम, एक 16 वर्षीय बालक और किस तरह से पराक्रम अपना दिखा रहा है, यह सब विस्मयकारी दिख पड़ता है। कर्ण भी अपने धर्म में स्थित होकर अद्भुत शौर्य का परिचय देते हैं। वो अपने धर्म में स्थित होकर, शौर्य पराक्रम तो है ही है, अब वहाँ पर हम अगर देखें कि उनका विपक्ष की तरफ से है, ये न देखते हुए हम देखें कि कितने पराक्रमशाली हैं और अपने धर्म में स्थित होकर के अद्भुत शौर्य कर रहे हैं। पुराणों में देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर वध, नरसिंह अवतार से हिरण्यकशिपु का वध, कार्तिकेय द्वारा तारकासुर वध, ये सब प्रसिद्ध शौर्य दृष्टांत हैं। इन कथाओं में पराक्रम केवल बाहुबल नहीं है, बल्कि धर्मनिष्ठा, धैर्य और आत्मबल का प्रकाशन है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, इस तरह से कि जहाँ भी हमें धर्म की रक्षा और अधर्म के ऊपर प्रहार की बात करने की बात आएगी तो वहाँ हमारा पराक्रम, जो शौर्य वहाँ उद्भट रूप से, बिल्कुल प्रकट रूप से दिखाई पड़ेगा। और संस्कृत साहित्य में शौर्य केवल युद्ध प्रियता नहीं, बल्कि धर्मनिष्ठा से युक्त कर्तव्य का अनुष्ठान है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन ने स्वधर्म मानकर युद्ध में प्रवृत्त होने के लिए अर्जुन को प्रेरित करते हुए कहा है कि स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। आगे कहते हुए हैं, जब उनको मोह हो जाता है कि मैं कैसे युद्ध से विमुख हो जाते हैं और अपने गांडीव को रख देते हैं कि गांडीवम संश्रिते हस्तापक्षैव परिदह्यते, ऐसी बात कहने लगते हैं, तो कोई एक वीर योद्धा जब इस गति में आ जाएगा, मोह से आसक्त हो जाएगा, तो तुरंत वचन आ जाता है कि क्लैव्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। इस तरह से तुम्हारे जैसा पराक्रमी, तुम्हारे जैसा वीर इस तरह यदि जो पराक्रमहीनता का शिकार होगा तो यह उचित नहीं है, ऐसा कहते हुए, उद्बोधित करते हुए उनके पराक्रम को जगाते हैं और युद्ध में प्रवृत्त होकर के वे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अब वहाँ पर युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। और उसमें विजय के लिए कहते हैं कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो जहाँ भी योगेश्वर कृष्ण का
हाथ हैं। और हमारा यह जो भी हमारे जो अध्यात्म विद्या है, क्योंकि लौकिक, पारलौकिक, आध्यात्मिक हर तरह की विजय की आकांक्षा हमारे भारतवर्ष में, हमारे संस्कृत साहित्य में बताया गया है। तो इस तरह ये हमारा जो पुराण, इतिहास, वेद, उपनिषद यह है। आगे हम बढ़ते हैं तो बृहत्त्रयी नाम से जब संस्कृत साहित्य में किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम, ये इन काव्यों का नाम आता है बृहत्त्रयी में, जिसमें से 2 महाकाव्यों का प्रधान रस वीर रस ही है। किरातार्जुनीयम में अर्जुन का शौर्य और पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन है, तो शिशुपाल वध में श्री कृष्ण का नीति और धर्म के साथ, दोनों के समन्वय के साथ पराक्रम द्वारा शिशुपाल का वध किया जाता है, जो शौर्य का अप्रतिम उदाहरण है। शिशुपाल वध महाकाव्य का एक प्रसिद्ध श्लोक जिसमें पराक्रम की चरम अभिव्यक्ति है कि चक्रैकयानं तनुमन्मथाय भ्रातुः प्रसादं खलु नीतवान्यः प्रघात संकल्प निरुद्ध कंठम अविविध्य भूतानि विशिन्तमैषीय। इस तरह इसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो है वह है अपने पराक्रम के द्वारा भ्रातु प्रसादम खलु नीतवान्यः, जिससे ऐसा पराक्रम जिसको देख करके हमारे माता पिता भाई बंधु, जैसा कि अपने शहीदों के पराक्रम को देख करके पूरा राष्ट्र गौरवान्वित हुआ, उस तरह से यहाँ पर है कि अपने भाई बलराम की प्रसन्नता को बढ़ाते हुए इस तरह से कृष्ण ने उनका शिशुपाल का वध किया। आगे इसी में किरातार्जुनीयम की ओर जब हम बढ़ते हैं तो किरातार्जुनीयम में हम अर्जुन के पराक्रम को देखते हैं, और जब आते हैं वहाँ से लौट करके जिसको उन्होंने भेजा है संदेश लेकर के कि क्या चल रहा है, और आकर के बता रहा है जब वनेचर, तो कथा प्रसंगे न जनैरुदारिता अनुस्मृता खंडल सोनि विक्रमः तवाभिधानाद्यतते नताननः सुदो सहान मंत्र पदादिवोरगः। इस तरह से इतने पराक्रमी कि कथा प्रसंग में अगर 2 लोगों के द्वारा उदाहरण में नाम ले लिया जाता है तो उस समय जो अर्जुन के पराक्रम को याद करके वैसे ही पीड़ित हो जाते हैं जैसे नतानन होकर के मंत्र के प्रभाव से उरग जो है महा नाग सर्प जो अवनत हो जाता है, उसी तरह से हमारे जब सुनते हैं आपके कथा प्रसंग को तो लोग इस तरह से, या आपके विपक्ष के आपके विरोधी लोग इस तरह नत हो जाते हैं, इस तरह से दुखी हो जाते हैं, इस तरह से नतानन हो जाते हैं कि आपके सामने पराजय स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी बात कहते हुए आगे तीसरा जब नाम आता है, इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम शिवराज विजय का नाम आता है, जो कि शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास का लिखा हुआ नाटक है, जो कि पराक्रम पर ही आधारित है। इसमें शिवाजी के संघर्ष, उनकी रणनीतियों, उनके द्वारा स्थापित स्वराज का वर्णन है। इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य जो है वो तत्कालीन शासकों के अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त करना और जनता में सनातन धर्म के प्रति निष्ठा जागृत करना है मुख्य रूप से। इससे 3 बातें निकल करके आती हैं। शिवराज विजय जब हम पढ़ते हैं नाटक तो उसके 3 उद्देश्य सामने आ जाते हैं। सबसे पहला होता है निर्भीक संकल्प, जो कि हमारे सैनिकों में पूर्ण रूप से दिखाई देता है। संकल्प इतना दृढ़ होता है कि शहीद हो जाते हैं लेकिन झुकते नहीं हैं, अपने तिरंगे को झुकने नहीं देते हैं। दूसरा है नीतिपूर्ण पराक्रम। नीतिपूर्ण पराक्रम का प्रदर्शन, एक रणनीति बनाई जाती है, एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि किस पथ पे चल करके हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। वह हमारे सैनिकों द्वारा प्राप्त की हुई विजय के माध्यम से और हमारे जो रक्षा मंत्रालय या रक्षा के जो भी पक्ष कर्णधार हैं उनके द्वारा दिए गए नीति से पूर्ण रूप से दिखाई पड़ता है। और तीसरा होता है फिर शांति की स्थापना, क्योंकि जब विजय प्राप्त हो गई तो विजय प्राप्ति के बाद जब हम उस विजय के उल्लास में आएंगे तो उसके बाद फिर शांति की स्थापना की, कहीं उसमें अहंकार की भाव न आ जाए, कहीं उसमें हम आगे के लिए शिथिल न हो जाएं एक विजय से। इसलिए शांति की स्थापना के द्वारा पुनः अपने पथ पे अग्रसर होने के लिए यह रास्ता दिखाता है हमारा संस्कृत साहित्य। और वस्तुतः संस्कृत शास्त्र द्वारा जो है यह उद्घाटित किया जाता है कि साधन महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारा जो सत्व है, हमारा जो पराक्रम है,
हमारे जो हौसला है, हमारा जो जोश उत्साह है, वह विजय के लिए पर्याप्त होता है। और इसीलिए विपैदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युद्धि कौशल है। इस तरह से कहते हैं कि युद्ध में क्या कौशल दिखाई देना है, युद्ध विक्रम है, युद्ध में पराक्रम की आवश्यकता होती है। और इसके बाद कहते हैं कि विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयं एवं मृगेंद्रता, कि विक्रम के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है वही हमारे राजत्व को, मृगेंद्रता को, अर्थात हमारे सम्राट पद पे आसीन होने के भाव को, जो हमारा विश्वगुरु भारत है, इसी आधार पर विश्वगुरु के रूप में, विश्व सम्राट के रूप में अपने को स्थापित कर पाया। और अंत में हम क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतां नोपकरणे संस्कृत शास्त्र के इस वाक्य के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, अभिवादन। बहुत ही ओजस्वी और तेजस्वी वाणी से आपने यहाँ पर संस्कृत साहित्य में शौर्य परंपरा को यहाँ पे आपने प्रदर्शित किया। आपके द्वारा बताया गया मैम कि रामायण को यदि देखें तो वहाँ राम जो हमारे दिखाई देंगे वो एक शौर्य का प्रतीक दिखाई देंगे। हनुमान जो राम और लक्ष्मण की सदैव सहायता करते हुए दिखाई देंगे। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को देखें तो एक ऐसे नायक, एक ऐसे वीर योद्धा हैं जो कि युद्ध के क्षेत्र में अल्प आयु होते हुए भी दृढ़ता के साथ में डटे हुए हैं। हम देवी दुर्गा के द्वारा महिषासुर का वध का पाठ जब हम करते हैं तो वहाँ भी हमें ये तत्व दिखाई देता है। साथ ही साथ हमें गीता का जब हम अनुसरण करते हैं तो अर्जुन को श्री कृष्ण शौर्य के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं। वो शौर्य धर्म का शौर्य है। साथ ही साथ बृहत्त्रयी में आपने कीर्तार्जुनियम की बात की, शिशुपाल वध की यहाँ पे बात की, और आपने शिवराज विजय के नाटक की यहाँ पे चर्चा की कि शिवाजी ने किस तरीके से स्वराज की रचना की और किस तरीके से राजनीतिक दल को उन्होंने छुड़ाने का प्रयत्न किया, स्वराज बनाने का प्रयत्न किया। और हमें 3 बिंदु यहाँ पे दिए: निर्भीक संकल्प, नीतिपूर्ण पराक्रम और शांति की स्थापना के लिए सदैव हमें तत्पर होना चाहिए। और यही हमारा संस्कृत साहित्य हमें सिखाता है। मैम, आपके इस ओजस्वी और तेजस्वी वाणी और ज्ञान के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ। और अब आमंत्रित करती हूँ वेद एवं शक्ति विषय पर प्रकाश डालने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के सह आचार्य डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र महोदय को कि वे आए वेद एवं शक्ति विषय पर शौर्य के संदर्भ में विशेष प्रकाश डालें। सर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है मैम? जी सर, जी स्पष्ट। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वंदे गुरु परंपरां श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं लोकशंकरं। सभी को प्रणाम। इस शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा इस आभासी पटल से आयोजित शौर्य दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित यह व्याख्यान माला में की संयोजिका आचार्य मीनाक्षी जी, हमारी बड़ी बहन, जिनको हम सब लोग सुन रहे थे अभी, इनको सुनना सदा ही मेरे लिए एक पाथेय का कार्य करता है। ऐसी हमारी बड़ी बहन आचार्य डॉक्टर बिंदु मैम और डॉक्टर श्वेता मैम अंग्रेजी विभाग की, मुझे दिखाई पड़ रहा है कि डॉक्टर भट्ट जी और अन्य जो भी आचार्य गण इसमें जुड़े हुए हैं, सभी को सादर प्रणाम। और इस विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र एवं अन्य विभागों के हमारे सभी प्रिय छात्रगण, यह आज का दिवस जो शौर्य दिवस जो मनाया जा रहा है,
इसके पहले मैं सुन रहा था विद्यार्थियों को, इतना सुंदर कंटेंट था, इतने अच्छे अच्छे उदाहरण थे उनके जो काव्य पाठ थे वो भी मैंने सुने। उसके बाद मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर बिंदु मैम को सुनने के बाद से कुछ शेष रह नहीं जाता है। और आज का शीर्षक जो संस्कृत साहित्य में शौर्य, ये इतना सुंदर विषय का चयन किया, उसके लिए मैं विषय चयनित करने वाले को बहुत बहुत बधाई देता हूँ डॉक्टर मीनाक्षी मैम, क्योंकि ये लोग इस तरह के जो विषय हैं उसको चयन करना और उस पर चर्चा कराना, उस पर कुछ व्याख्यान कराना, ये अपने आप में बहुत ही सुंदर है। क्योंकि हमारे ये संस्कृत विश्वविद्यालय है और संस्कृत विश्वविद्यालय के बच्चों में जिस साहित्य को हम पढ़ रहे हैं, जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं, उस विषय का ये आज के विषय में संदर्भ में वो क्या उपयोगी है और क्यों वो उपयोगी है, समाज के लिए क्यों उपयोगी है, तो उसकी एक श्रृंखला को में ये आज संस्कृत साहित्य को लेकर के ये विचार गोष्ठी रखी गई है, अत्यंत सराहनीय और प्रशंसनीय। 2-3 बातें मैं कहूँगा, ज़्यादा कुछ कहने के लिए शेष नहीं है। कि एक तो हम सब के लिए, हम सभी भारतवर्ष के लोगों के लिए इस वर्ष का शौर्य दिवस एक विशेष बात इसलिए भी रखता है क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व जो हमारे ऊपर एक कायराना हरकत हमारे भारतीयों के ऊपर कश्मीर में जो किया गया था, उसके पश्चात हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के हमारे सेना के जवानों ने, तीनों सेनाओं ने एक ऐसा पराक्रम दिखाया जिससे पूरी दुनिया के लोग, वैसे तो हमारे सैनिकों की प्रशंसा हमेशा होती है, परंतु पूरी दुनिया के लोगों को एक सबक मिला कि भारत अब वो भारत नहीं है जिसको आप आंखें तरेर करके और कुछ भी कह सकते हैं आप। तो यह 21वीं सदी का भारत है और भारतीय सेना तत्काल एक्शन में आकर के और आपको जवाब दे सकती है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से कि हम अपनी माँ बहनों के साथ, हमारी मातृशक्ति के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ किया तो उसको जवाब देने के लिए हमारी जो सेना है, हमारी जो आत्मबल है, हमारी जो शक्ति है, वो पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श है। कुछ बात मैं वेद से कहना चाहूंगा क्योंकि जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं जगदीश को भी सुन रहा था, मैं अत्यंत प्रिय रहे हैं जब मैं विश्वविद्यालय में था, बहुत अच्छी बात कह रही थी क्योंकि हमारी जो भारतीय वैदिक परंपरा है, इसके आधार पे ये पूर्ण संपूर्ण इस भारत की जो सांस्कृतिक सनातन परंपरा है, जिनके आदर्शों पे चलता है, वह वेद साक्षात करता है। आप बड़ा प्रसिद्ध मंत्र आप सब जानते हैं, सब प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो वेद पढ़ता हो अथवा न पढ़ता हो, सुनता हो, केवल श्रवण मात्र की आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः कृतः शूरैकभ्यो दिव्याधि रथो जायतान दौत्री धेनुर्गोढान नासुः शक्तिः कुरन्दिजोका विष्णुरथेष्ठाः सभेयो जुवास्य जजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नवोखदयः पच्यन्तान्यो गच्छेमो नः कल्पताम्। हमारा जो वैदिक ऋषि है वो संपूर्ण भारतवर्ष का जो क्या स्वरूप होना चाहिए, हमारा भारतवर्ष चाहे कोई भी दुनिया का अन्य भी देश हो, वह कैसा होना चाहिए, उसका समाज कैसा होना चाहिए, तो वहां वो कहते हैं क्या कि वीरो जायतान, शक्तिशाली हो वो, हमारा जो युवा वर्ग हो वह शक्तिशाली, जो हमारे वीर हैं सभी हैं शक्ति से युक्त हो। हर जगह आप देखेंगे, विशेष करके हमारे यहाँ जब, क्योंकि जो वेद की संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति है, यज्ञ की संस्कृति है, वह जो यज्ञ की संस्कृति है, तो विभिन्न यज्ञों के अवसर पे हमारे ऋषियों ने, वहां एक कार्य हुआ करता था कि जब ये कोई विशेष यज्ञ हुआ करते थे तो
अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन का एक अवसर होता था। आपने देखा होगा आज भी लोक में कोई इस तरह का आयोजन लोक संस्कृति में देखने को मिलता है। ये सब वैदिक संस्कृति के ही अंग है। तो उस समय यदि कोई तीर अंदाजी का दक्ष है तो वो करता था, कोई भाला चलाने में दक्ष है तो वो कार्य करता था। तो इस तरह की जो हमारी जो परंपरा रही है और किसकी तैयारी किस तरह से है, कौन किसमें दक्षता किसकी है, ये सारे वेदों में, ऋग्वेद में तमाम इस तरह के बहुत सारे मंत्र आते हैं कि जहाँ पर कि इस तरह की चर्चाएं की गई हैं उन मंत्रों पे। कब इसके लिए बहुत समय चाहिए क्योंकि वो रेफरेंस के हिसाब से ये सब चर्चा की जा सकती है। अनेकों स्थलों पर ये वीर और इंद्र के विषय में आप जानते हैं कि वो जो उसका वज्र है प्रसिद्ध है लोक में। तो ये जो हमारी जो भारतीय सनातन चिंतन परंपरा है वो सब एकमात्र जो शौर्य और शक्ति और उसके साथ साथ सत्य की स्थापना कैसे हो, क्योंकि आरंभ में हमारा कोई भी ऋषि जब उपासना करता है, मंत्रों को देखता है तो वहां कहते हैं सत्यम। तो सत्य की स्थापना के लिए वह ऋषि जो हमारा भारतीय चिंतक ऋषि है वह बल का प्रयोग, शक्ति का प्रयोग वह तभी करता है जब वहां पे असत्य की बातें की जा रही हो, असत्य का प्राबल्य होता जा रहा हो। तो कैसे सत्य की स्थापना हो, उन्हीं परंपराओं में हमारे जितने भी हमारे सनातन धर्म के जो ऋषि हुए हैं, सनातन धर्म के जो राजा हुए हैं, जो राजा लोग हुए हैं, उन सब लोगों में एक ये धारण, सब जो वैदिक परंपरा से जो बातें कही गई हैं कि सत्य की स्थापना कैसे हो, चाहे प्रभु श्री राम हो, जैसे अभी चर्चा हो रही थी, जहाँ अन्य जितने भी हैं इस तरह के अनेकों जो राजा हुए हैं, वो सभी को जो वेदावलंबी और वैदिक संस्कृति से ओतप्रोत हो रहे थे सत्य की स्थापना के लिए। हमने कभी दुनिया के ऊपर, कभी दुनिया के किसी भी देश के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए भारतीय जो धर्मावलंबी है, सनातन धर्मावलंबी है, भारतीय सेना है, उसने कभी किसी के ऊपर ऐसे आक्रमण कभी नहीं किया कि हम उसके जमीन को हम हथिया लें या उनके ऊपर जबरदस्ती हम कब्जा कर लें। ये मुझे नहीं लगता है कि कोई उदाहरण हमें मिलता है। जब किसी ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और हमारे सत्य को, हमारे लोगों को परेशान किया, तभी भारतीय और सनातन धर्मावलंबी उसको उसके जवाब में उत्तर देता है और विजयश्री को प्राप्त करता है। आज शौर्य दिवस के अवसर पे यह सुंदर गोष्ठी का आयोजन किया गया है। मुझे 3-4 मिनट 5 मिनट बोलने के लिए कहा था, तो मुझे आपने 2 शब्द कहने के लिए कहा, तो मैं ये मानता हूँ ये जो हमारी भारतीय सेना है वह वेद के आप पाएंगे जितने भी हमारे सेना हो चाहे अन्य है, सब जगह आप वेद के वाक्यों से ही उसके जो ध्येय वाक्य हैं, सबके वेद के वाक्य हैं या संस्कृत के वाक्य हैं। बिंदु मैम ने संस्कृत साहित्य के विभिन्न आचार्यों द्वारा हमारे नाटकों में और कहाँ शौर्य का वर्णन है, वो सभी वेद धर्मावलंबी लोग रहे हैं और वैदिक संस्कृति से ओतप्रोत होकर के, प्रेरित होकर के ही ये उन्होंने सबने अपनी अपनी रचनाएं की हैं। इस अवसर पे, इस शौर्य दिवस के अवसर पे हम सब भारतीय सुरक्षित रहें और पूरी दुनिया में हमारी शौर्य की, हमारी शक्ति की प्राबल्य हो और हम कभी असत्य का साथ न दें, हम हमेशा सत्यवादी लोगों की रक्षा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को, आपने मुझे 2 शब्द कहने के लिए इसी ज्ञान यज्ञ में कहा, उसके लिए मैं आयोजन समिति के सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपने 2 शब्द यही समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद और आभार। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कहते हैं वेद ही सब की जननी है और ज्ञान की जननी है। वेद यज्ञ की संस्कृति है
और यज्ञ में कलाओं का प्रदर्शन का अवसर सदैव से ही ऋषि मुनियों ने प्रदान किया है। भारतीय सनातन ने कभी भी अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयत्न कभी नहीं किया, क्योंकि हमारा जो वेद है, हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारे पुराण हैं, वे कभी भी शिक्षा हमको नहीं देते हैं। यही कारण रहा कि भारत ने कभी भी पहले पहल नहीं की और भारत ने सदैव ही शौर्य, शक्ति और सनातन को समर्थन दिया है। और यह बिंदु आपके माध्यम से हम सबको इस पटल पे प्राप्त हुआ। मैं आपको विश्वविद्यालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ और कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ डॉक्टर कंचन तिवारी सर का कि आप कार्यक्रम से जुड़े। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है सर कार्यक्रम में। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूँ कारगिल युद्ध भारतीय सेना का अदम्य साहस विषय पर विशिष्ट प्रकाश डालने के लिए शिक्षा शास्त्र विभाग के प्रभारी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्र महोदय को कि वे आएँ और कारगिल युद्ध भारतीय सेना का अदम्य साहस विषय पर अपना प्रकाश डालकर हमें लाभान्वित करने का कष्ट करें। स्वागत है सर आपका। खाने के लिए आपके कये मदीये सुरसे विशारदे सुसंस्कृते विश्वविधात्री देवते सदा त्वदीयं विमलं पदाम्बुजं विनम्र भावेन समर्चयामहे। उद्यत भानु सहस्त्रकांत कांतिमरणं अरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्त पयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्र विलसत् वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धइमां सुरत्नमुक्तां वन्दे अरविन्दस्थितां वन्दे अरविन्दस्थितां। आभासी पटल पर उपस्थित हमारे सभी आचार्यगण, दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े डॉक्टर अरुण मिश्र जी जो सहाचार्य के रूप में वहां काम करते हैं और हम लोगों के सहयोगी के रूप में हम सबके साथ यहाँ थे। एक तंत्रेण सबको मैं कोई भी कंचन जी का सुंदर सा चेहरा दिखाई देता है तो हमारे कंचन जी और डॉक्टर कंचन सर, प्रिय छात्र छात्राओं, मैडम ने मुझे विषय दिया है अदम्य साहस के बारे में बताने के। विषय दिया है तो बताऊंगा, चर्चा जरूर करूंगा उस विषय, लेकिन मैं पूरा एक ड्रास्टिक चेंज देखता हूं इसमें। मैं एकदम जो वर्ष 1999 की ये दुर्घटना थी, इसको मैं बिल्कुल भिन्न तरीके से देखता हूं। वास्तव में इसके दो पक्ष हैं। पहले उस पक्ष की चर्चा कर लेता हूं जैसा मैं देखता हूं, फिर अपने वीर सैनिकों की शूरता पर जो बात होगी वो होगी और ये 2-3 मिनट में ही पूरी हो जाए, क्योंकि आदरणीय बिंदु मैडम ने बहुत बढ़िया विषय वस्तु रखा और श्रुति सुखद था, समझने लायक था, दिमाग लगाने लायक था। डॉक्टर अरुण मिश्र जी ने भी उसकी चर्चा की और मैं अरुण मिश्र जी के अपने पर्सपेक्टिव की सराहना करता हूं। जगदीश हमारा जो छात्राध्यापक है, उन्होंने 2 और छात्राध्यापकों को मैडम ने तीन को बुलाया है। उनका नाम मुझे स्मरण शायद सुन नहीं पाया नेटवर्क की प्रॉब्लम के चलते। सबने अपने अपने तरीके से बात रखी, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए जो मेरा पर्सपेक्टिव है मैं वो रख रहा हूं। वास्तव में इसका जो आधार भूमि है वो सांस्कृतिक आक्रमण जैसी नहीं। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री यशः शेष अटल बिहारी वाजपेयी जी
एक बस यात्रा लेकर गए थे, वहां पाकिस्तान की ओर, वहां से लौट करके आए तो पीछे पीछे एक अत्यंत अपसंस्कृति से अपना जीवन जीने वाला देश, जिसको पाकिस्तान कहते हैं, उसने पीछे से अपने सैनिकों को प्रवेश करा दिया। यहां पर उस जमीन पर, उस संस्कृति पर, उस धर्म पर चोट करने के लिए, जो जिसे मैं एक नाम दूं तो धार्मिक संस्कृति पर चोट करने के लिए, चोरी छिपे, जिसके लिए घुसपैठिया शब्द प्रयोग किया जाता है, अपने सैनिकों को भेज दिया। ये एक वर्ल्ड वाइड समस्या थी जिसको भारत ने 1947 से पहले और 1947 के बाद समझने की कोशिश की, समझ नहीं पाए, स्वयं को समझाते रहे, कभी मित्र कहकर, कभी पड़ोसी कहकर सामने वाले शत्रु को समझाते रहे। अंततः परिणाम वही, इस एक अपसंस्कृति का, दुष्संस्कृति का एक श्रेष्ठ संस्कृति, सनातन संस्कृति पर चोरी छिपे प्रहार करना, आक्रमण करने का ये दुर्घटना थी, ये घटना थी। भाई जब सैनिक आ ही गए थे तो यद्यपि शास्त्र कहता है अनाहुतः प्रविशत अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधा। इन शास्त्रों की चर्चा आदरणीय बहन जी ने किया, बिंदु मैडम ने, उन्हीं शास्त्रों में से एक संस्कृत का किसी शास्त्रज्ञ का ये वाक्य है, अविश्वास्ते विश्वसिति। अविश्वासी पर विश्वास करने वाला व्यक्ति, उसको मूढ़ की संज्ञा दी गई। हम मूढ़ नहीं थे, ऐसा नहीं है, ये कहकर हम बचाव नहीं कर सकते अपना। हमने अविश्वासी पर विश्वास किया, सांस्कृतिक आक्रांताओं पर भरोसा किया। ये हमारी सबक का दिवस है, ये हमारी अवधानता का दिवस है, ये हमारी सीख का दिवस है। ये हमारा प्रतिशोध नहीं, बल्कि मूल्य द्रोह करने वाले एक व्यवस्था के विरोध में सफल पराक्रम है हमारे सैनिकों का। एक श्रेष्ठ संस्कृति पर अपसंस्कृति वाहकों के द्वारा कायराना तरीके से हमला, उन विपरीत परिस्थितियों पर जहां पर ऊंचाई पर वो थे आक्रांता, नीचे से हम ऊपर बढ़ रहे थे। अब मैं उस अदम्य शौर्य की बात कर रहा हूं। जितने कैप्टन, मेजर, सूबेदार मेजर, जवान, लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल, जितने लोग थे, भारतीय सेना का समूह स्ट्रेटजी बना करके उन ऊपर बैठे हुए सांस्कृतिक आक्रांताओं को अपने सही जगह पहुंचाने के लिए लगातार कोशिश कर रही। अविश्वासियों पर, जिस पर कभी भरोसा नहीं करना है, न किया गया, न किया जा रहा है, न आगे किया जाना चाहिए, कभी नहीं किया जाना चाहिए। मेरे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, एक बार जो विश्वास तोड़ दे तो दोबारा उस पर विश्वास करने का मतलब आप अपने लिए शत्रु पैदा कर रहे हैं। वो चाहे कोई देश हो, चाहे कोई समाज हो, चाहे कोई समुदाय हो, इवन चाहे कोई ऐसा व्यक्ति भी हो, उन सब के साथ एक ही फार्मूला, एक ही सूत्र, यदि विश्वासघात किया तो विश्वासघाती पर दोबारा विश्वास करने का मतलब है अपने शत्रु को अपने ऊपर सफलतापूर्वक नियंत्रण पाने का निमंत्रण देना।
सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। एक के बाद एक जितनी कारगिल की जितनी छोटी छोटी घाटियां थी सब पर चढ़ते गए। स्वाभाविक है, शत्रु ऊंचाई पर था, हम नीचे थे, हमारा अधिक संख्या में नुकसान होना, हमारे सैनिक अधिक संख्या में वीर गति को प्राप्त हुए। दुनिया ने भी हस्तक्षेप किया, उनकी लानत मलानत की, लेकिन विद्यार्थियों, मेरा जो वचन है वो तुम सबके लिए अधिक है। यहाँ पर बाकी तो हमारे साथी विद्वान लोग हैं, उनके लिए नहीं। लेकिन जिस तरह से 1947 के बाद का इतिहास हम दोनों देशों का देखा जाता है, जो धार्मिक आधार पर क्रिएट किया गया है, वो कभी भी आपके लिए, आपके साथ, आपको सहायता करने वाला नहीं होगा, बल्कि शत्रुवत व्यवहार करने वाला होगा। इसे जितना जल्दी अच्छी समझ लिया जाए, उतना हमारे लिए सुविधा हो। इस समय की सरकार वैसा ही कर रही है। सूरवीरता का, शौर्य का एक अगली कड़ी के रूप में अभी लेजेंड्स क्रिकेटर्स का एक मैच इंग्लैंड में आयोजित हो रहा है। भारतीय क्रिकेटर्स ने उसमें न खेलने का, हम नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? क्योंकि इन्होंने हमारे देश में आकर धर्म पूछ करके हत्याएं किया है। ठीक है, हम पहले भी शूर थे, आज भी शूर हैं और कल भी शूरता दिखाएंगे। श्री कृष्ण भगवान ने इस शूरता को प्रदर्शित न करने के कारण, इस शूरता को अमली जामा न पहनाने के कारण अर्जुन की लानत मनानत की थी। उनको कहा था, अनार्यजुष्टमा स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। उसी अर्जुन के वंशज हैं ये सब भारतीय सैनिक। कहा था, क्लैव्यम मास्मगम अपार्थ नैतत्वयुपपद्यते। अनार्यजुष्ट नहीं होना है, अस्वर्गीय नहीं होना है, अकीर्ति नहीं होना है। अपनी कीर्ति के लिए, अपने यश के लिए अपना सर्वस्व लुटा देना है भारत भूमि के लिए। सर्वत्र विजय हमारा ध्येय रहा सैनिकों का। सैनिकों ने वही किया। सांस्कृतिक आक्रांताओं को न केवल फिजिकली बल्कि पीठ दिखाकर भागते हुए ताबड़तोड़ उन पर वार किए, प्रहार किए, संहार किए। और एक समय ऐसा आया कि हम कारगिल की सर्वोच्च ऊंचाई पर भारत की शान तिरंगा फहराने में गर्व के साथ पूरे देश को झकझोरते हुए गौरव गाथा गाने के लिए प्रेरित किया। यही हुआ। गर्व इसलिए कि सैनिकों ने विपरीत परिस्थितियों में लड़ा, लेकिन दूसरा पक्ष अविश्वस्ते विश्वसिति, अविश्वासी पर कभी विश्वास न करना, ये जितना जल्दी हमको अपने मानस में बैठा लेना, चाहे बैठा ले, उतने हमारे लिए हितकारी होगा। मुझे अधिक नहीं कहना है। दो मोटी मोटी बातें मैंने कही हैं। छोटी छोटी बातें डॉक्टर बिंदुमती मैडम ने बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छा लग रहा था चुप ही ना हो, बोलती चली जाए। प्रियवर डॉक्टर अरुण मिश्र जी ने बढ़िया कहा, बोला। हमारे तीनों चारों विद्यार्थियों ने, मैं उन सब की सराहना करते हुए, बिंदु मैडम की विशेष रूप से सराहना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और सराहना करता हूं कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर मीनाक्षी सिंह रावत जी की। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है? आ रही है। आपके द्वारा यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि
हम पर कोई बार बार आक्रमण कर जाता है या कर रहा है, स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात, जहां भारत को अदम्य साहस दिखाकर अपने शौर्य का प्रदर्शन से पूरे राष्ट्र को अभिभूत और अचंभित करने का जो अवसर मिलता है, उसका कारण ये रहा कि हमने अविश्वासी पर विश्वास जताया है हर समय, और हमें सतर्क रहना है कि जो विश्वास के योग्य ना हो उस पर विश्वास ना किया जाए, या प्रेरणा अपने अपने उद्बोधन से इस मंच को प्रदान की। साथ ही साथ आपने एक मैं कहूँ ध्येय वाक्य भी दिया कि हम पहले भी सूर थे, हम आज भी सूर हैं और हम हमेशा सूर रहेंगे। तो ये हम सब के लिए एक प्रेरणा है और हम सबको इससे सीख लेनी चाहिए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की और अपने राष्ट्र के वीर सपूतों को, शहीदों को हमने एक सच्ची श्रद्धांजलि और मैं कहूँ नमन हमने उनको दिया है। जहाँ हमने यहाँ पर साहित्य की चर्चा की, हमने यहाँ रामायण की चर्चा की, हमने यहाँ महाभारत की चर्चा की, हमने यहाँ बृहत्रयी की चर्चा की, हमने यहाँ गीता की चर्चा की, हमने यहाँ शिवराज विजय नाटक की चर्चा की, शिशुपाल वध की चर्चा की, हमने यहाँ वेद में शक्ति की चर्चा की और 1999 के उस युद्ध की भी हमने यहाँ पे चर्चा की। साथ ही साथ हमने यहाँ चर्चा की कि हमें किस तरीके से सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में शौर्य को विकास करने की आवश्यकता है। हमने चर्चा की कि जो हम पर छुपकर वार करेगा हम उस पर वज्रपात कर देंगे। हमने यहाँ चर्चा की उस इतिहास की जहाँ बार बार योद्धाओं का जन्म होता रहा है और होता रहेगा। राष्ट्र की भक्ति हमारे अंदर कूट कूट कर भरी रही है और आगे आने वाली पीढ़ी में भी वो उसी प्रकार से भरी रहेगी। हमारे शास्त्र हमें हमेशा अग्रणीय बनाए रखेंगे और हमारे अंदर शौर्य के उस भाव को जगाए रखेंगे। आज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज की इस चर्चा का जो सारबिंदु हमें प्राप्त हुआ, मैं अपने सभी वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि आपके द्वारा यह विचार हमें सुनने के लिए मिला। और कार्यक्रम को अब समाप्ति की ओर ले जाते हुए औपचारिक धन्यवाद के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर श्वेता अवस्थी मैम को कि वे आएँ और आज के कार्यक्रम में अपने विचारों को प्रस्तुत करने वाले और श्रोता के रूप में सुनने वाले शोधार्थी, विद्यार्थी, विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी और आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्यों को धन्यवाद अर्पित करने का कष्ट करें। मैम धन्यवाद मीनाक्षी। आज शौर्य दिवस के अवसर पर आयोजित इस ऑनलाइन कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम की संयोजिका मीनाक्षी सिंह रावत जी को, जिन्होंने बहुत ही छोटे समय में बहुत अच्छा कार्यक्रम का संयोजन किया। और मैं सभी छात्र अध्यापकों का भी धन्यवाद देती हूँ जिन बच्चों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए ऐसे मौके पर अपने विचार रखे। आज हमारे बीच में 3 वक्ता उपस्थित थे, बड़ी बहन डॉक्टर बिंदुमती द्विवेदी जी, डॉक्टर अरुण मिश्र जी और डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्र जी। सभी वक्ताओं ने अपने अपने पक्ष से अपना व्यू पॉइंट हमारे सामने आज रखा। मैडम को सुनना हमेशा ही एक ज्ञानवर्धन का भी विषय होता है, आनंद का भी विषय होता है और आज भी उनका वक्तव्य वैसा ही था। हमेशा हम कुछ ना कुछ उनसे सीख कर जाते हैं। और अरुण कुमार मिश्र जी ने वेद में किस तरह से शौर्य की चर्चा हुई है उस पर भी प्रकाश डाला। अरविंद नारायण मिश्र सर ने कंटेम्प्रेरी उसका जो टेक अवे है वो हमें दिया कि आज उस घटना को इतने वर्ष बीतने के बाद हमको वो क्या शिक्षा दे के जाती। तो मैं आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं यहाँ उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े। और धन्यवाद के साथ चूंकि अध्यापक हूँ तो बच्चों को बिना 2 बात कहे नहीं रह सकती कभी भी, तो इसलिए कह रही हूँ
कि एक समय था कि जब हम शस्त्रों से लड़ाई करते थे, आज भी करते हैं, बहुत सारे हमारे आर्म्स और एमिनेशन है, लेकिन वो एक पक्ष है देश की सुरक्षा का। आज एक बहुत बड़ा पक्ष है इंफॉर्मेशन, जो कि एक प्रॉपर्टी है, तो उसको हम देखें। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे वीरों को वही होगी कि जब हम समय पर जो भी काम हमको दिया जा रहा है, आज अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो वो काम हम अच्छे से करें, अगर हम टीचर्स हैं तो वो हम अपना काम अच्छे से करें, बिकॉज सारा देश तभी एक संप्रभु होके खड़ा और सस्टेन रहता है जब उसके सारे किरदार अपनी अपनी भूमिका को बहुत ढंग से निभाते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने औपचारिक धन्यवाद यहाँ पे किया। मैं धन्यवाद करूँगी अपने जो आचार्य प्रोफेसर मोहन चंद बलोदी जी यहाँ पे जुड़े, डॉक्टर प्रकाश चंद पंत जी जुड़े, डॉक्टर राजेश चंद्र सती जी जुड़े, डॉक्टर सुमन प्रसाद भट्ट जी जुड़े, डॉक्टर सुशील कुमार चमोली जी, डॉक्टर कंचन जी यहाँ पे जुड़े, शोध अधिकारी डॉक्टर महेश ध्यानी जी यहाँ पे जुड़े, डॉक्टर विनय कुमार सेठी सर यहाँ पे हमारे साथ जुड़े, और विद्यार्थियों के रूप में जिन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया, छात्र अध्यापक जगदीश चंद्र पांडे, छात्र अध्यापक सौरभ, छात्र अध्यापक हर्षित दुर्गापाल, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिन्होंने मंगलाचरण यहाँ पे किया, मनमोहन शुक्ला, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ जो इस पूरे कार्यक्रम की रिपोर्ट राइटिंग और समाचार लेखन का कार्य जो कर रहे हैं छात्र अध्यापक हमारे जो हमारे यहाँ पर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं विश्वविद्यालय के यशस्वी कुल सचिव महोदय, मैं सर का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर, काफ़ी लंबे समय से आपकी प्रतीक्षा हो रही थी, तो आप जुड़े हैं, आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। लगभग अब हम समाप्ति की ओर और धन्यवाद ज्ञापन की ओर हैं, और मैं चाहती हूँ आशीर्वाद वचन के रूप में आज कारगिल विजय दिवस और शौर्य दिवस के रूप में आप अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। मैं आपका स्वागत करती हूँ सर। कुल सचिव महोदय, मैं आपका स्वागत करती हूँ सर। आपका माइक म्यूट है सर। हाँ, नहीं जी, अनम्यूट हो रहे हैं सर, एक मिनट। बोलिए। हेलो हेलो, जी सर, आवाज आ रही है सर आपकी। जी सर, आपका हार्दिक स्वागत है सर कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं? आपकी आवाज आ रही सर, हमारी आवाज आ रही है? जी सर, जी आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है सर, स्वागत है आपका सर। अच्छा, अभी मुझे बोलना है? जी सर, कार्यक्रम समाप्ति की ओर था, धन्यवाद ज्ञापन चल रहा है, तो अब आपका आशीष वचन मिल जाए तो फिर कार्यक्रम को हम औपचारिक रूप से समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। चलिए, मैं बोलता हूँ। ये शौर्य दिवस के उपलक्ष्य बीएड विभाग की मीनाक्षी द्वारा मीनाक्षी रावत जी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे शिक्षा विद्यार्थी और अन्य वर्ग सहयोग देते हैं। मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अपनी बात को कह रहा हूँ कि 26वां शौर्य दिवस जो मनाने का कार्य विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है, इससे हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों में अपने देश की प्रति देश भावना का जागरण हुआ, और बहुत सारी चीजें जो शौर्य कारगिल युद्ध की बहुत सारी यादें, उन यादें हमें ये याद दिलाएंगी कि हमारे जो देश के सैनिक हैं किस मुश्किलों में हमारे देश के लिए काम करते हैं, और कैसी कठिनाइयों से बर्फ में इतनी ऊंचाइयों पर अपने दुश्मनों से लड़ते हुए हमको इस आज़ादी भरी जिंदगी को जीने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। ऐसे अपने
शहीदों के लिए मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये गौरव हमारे लिए है, गौरवशाली इतिहास है, शौर्य दिवस ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है और बलिदान उनका याद करने का दिन है जिन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं की, अपने बहुत सारी जिम्मेदारियां, एक सैनिक के पीछे भी तो एक परिवार होता है, और उन सबको छोड़कर उन्होंने देश के लिए काम किया। ऐसे तमाम सैनिक जो देश के लिए मर मिटे, जिन्होंने हमें आज इस आजादी की सांस लेने में, जो उनकी बदौलत हम लोग आजादी की सांस ले रहे हैं, ऐसे जिनके बदौलत हम लोग अपना जो हम ध्यान नहीं देते हैं, मगर अगर वो ये नौजवान न हो, इतने वीर सैनिक न हो, तो हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। हर दुश्मन से वो मुकाबला करते हैं, किसके लिए करते हैं? देश के लिए करते हैं। और देश क्या है? हम सब जो मिलकर के है ये देश बनता है। तो ऐसे प्रेरणा उनसे हमें लेनी है कि हम देश के प्रति काम करें, तब हमारा और कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण लगन के साथ करें और ऐसे सैनिक और सैनिक परिवारों के साथ हमेशा उनका सम्मान करें, आदर भाव रखें और उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं उनको बहुत नमन करता हूं। और जितने लोग जुड़े हैं मैं उनका आभार और धन्यवाद ज्ञापित अपनी तरफ से भी कर रहा हूं कि शौर्य दिवस की गाथाएं और शौर्य दिवस को याद करना यह हमारा नैतिक कर्तव्य भी है कि हम आए, अपने को केवल गर्व न महसूस करें, उन सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव भी हम अर्पित करें, सम्मान के पुष्प भी अर्पित करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपके माध्यम से और माननीय कुलपति महोदय के माध्यम से ही यह कार्यक्रम अपनी पूर्णता की ओर पहुंच पाया है। आपके द्वारा समय समय पर इस तरीके के टास्क हम सभी को दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से हम विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा परिचर्चा कर अध्यापक, विद्यार्थी, शोधार्थी आपस में ज्ञान के एक नवीन बिंदु को उजागर करते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं और उस पर चिंतन मंथन कर एक उचित निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। तो कोई भी कार्य की सार्थकता तब हो पाती है जब आपके माध्यम से कार्यों को पूर्णता की ओर पहुंचाने के लिए दायित्व प्रदान किया जाता है। तो माननीय कुलपति महोदय और आपका मैं हार्दिक हार्दिक धन्यवाद अर्पित करती हूं कि आपने यह कार्य विश्वविद्यालय को करने के लिए दिया कि आप आज कारगिल विजय दिवस को शौर्य दिवस के रूप में मनाइए और उसमें भी जो बिंदु प्रकरण हमारा चर्चा का रहा है, संस्कृत साहित्य में शौर्य की परंपरा क्या रही है, इस बिंदु पर विशेष चर्चा परिचर्चा यहाँ पर की गई और हमारे विद्यार्थियों ने भी अपने विचारों को सर यहाँ पे अभिव्यक्त किया। आचार्य डॉक्टर अरविंद नारायण मिश्र जी ने यहाँ पे अपने विचार को प्रस्तुत किया। दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र जी ने अपना विचार यहाँ पे व्यक्त किया। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ। तो धन्यवाद अर्पित कर रही हूँ मैं जिनके द्वारा रिपोर्ट राइटिंग और समाचार लेखन कर समाज में आज की चर्चा परिचर्चा को सार स्वरूप में पहुँचाया जाएगा, छात्र अध्यापक आयुष रतूड़ी जी का मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ, जो आज की वीडियोग्राफी और छाया चित्रांकन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही ले रहे होंगे। ऐसे हमारे छात्र अध्यापक नितिन और छात्र अध्यापक रुपेश कुमार मिश्र का और आज के शिक्षा शास्त्र विभाग के बहुत सारे छात्र अध्यापक यहाँ जुड़कर श्रोता के रूप में हमें जो सुन रहे हैं, उनकी उपस्थिति को अंकित करने वाले सत्र 24-26 की दल नायिका सैदल नायिका रूपाली यदुवंशी मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद अर्पित करती हूँ विभिन्न विभागों से हमारे शोधार्थियों ने विशेष रुचि लेकर यहाँ पर वो हमसे कार्यक्रम में जुड़े, कार्यक्रम को सुना, बिंदुओं को समझने का प्रयत्न किया। साथ ही साथ अन्य विभागों के जो विद्यार्थी हैं वो भी मुझे इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए दिखाई दिए। मैं आप सबका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद अर्पित करती हूँ और
मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि एक सामूहिक ऑनलाइन छायाचित्र के लिए कृपया आप सभी अपना जो वीडियो है वो ऑन कर लें, जिससे कि मैं एक छायाचित्र आपका ले सकूँ, एक सामूहिक छायाचित्र। तो आप सभी से निवेदन है अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अभी सभी ने वीडियो ऑन नहीं किया, कृपया वीडियो ऑन कर लें अपना। धन्यवाद आप सभी का। अब सामूहिक शांति पाठ से मैं सर से निवेदन करूंगी कि हमें औपचारिक अनुमति प्रदान करें कार्यक्रम समाप्ति का, जिससे सामूहिक शांति पाठ के साथ में कार्यक्रम समाप्त किया जा सके। हाँ, ये कार्यक्रम अब संपन्नता की ओर है और इसको शांति पाठ के साथ जी कार्यक्रम की संपूर्ति कर ली जाए। जी, मैं निवेदन करूंगी छात्र अध्यापक सागर केमरिया से कि वो शांति पाठ करें और कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेके चलें। छात्र अध्यापक सागर केमरिया। छात्र अध्यापक सागर केमरिया। चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ओम शांति शांति शांति। सभी श्रोताओं का मैं विशेष धन्यवाद अर्पित करती हूँ। प्यारे बच्चों, आपके माध्यम से ही कार्यक्रम सफलता की ओर पहुँच पाता है। मैं आप सभी को कारगिल विजय दिवस की बधाई देते हुए शौर्य दिवस के जो आज के ज्ञान को हमने संजोया है उसको आप अपने मस्तिष्क और चिंतन में धारित करेंगे, इस आशा के साथ में आप सभी को धन्यवाद अर्पित करती हूँ और कार्यक्रम को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।